तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक और मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मूवीज़ टू यू में। तो हमने आज थोड़ा सा खर्चा किया है, जैसे कि मूवी हमारी थोड़ी ट्रेंड से में चली गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। और चलिए, काफ़ी ज़रूरी बात नहीं थी, बस मैंने माइक और स्टैंड ही खरीदा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर कैलेडोस्कोप सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ काफ़ी यूनिक है, तो सीरीज़ काफ़ी मेल खाती है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मनी हाइस्ट से, क्योंकि सीरीज में चोरी होती है सेम मनी हाइस्ट की तरह, लेकिन वो एक स्पेनिश शो था और ये एक हॉलीवुड शो है। पर मुझे सीरीज को देखते हुए लगा कि ये शायद एक 19s की मूवी है जो हॉलीवुड में रिलीज हुई है, या F&F की कोई सीरीज को छोटा करके बना दिया है। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस का कोई एपिसोड सा लग रहा था। सीरीज में काफ़ी इमोशनल ड्रामा और फैमिली ड्रामा है, तो लगता है जैसे कि बीच में आकर बोल देगा, हाँ दिस इज़ माई फैमिली, फैमिली इज़ एवरीथिंग, ऐसा कुछ बोलता है ना वो। बाकी बीच में थोड़ी थोड़ी कभी चोरी की बातें हो भी जाती हैं, जैसे सीरीज़ में चोरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, और काफ़ी लंबे समय के बाद चोरी हो भी जाती है 8th एपिसोड में। इसके बाद बस एक ही एपिसोड रह जाता है। तो बात करते हैं सीरीज़ के एक्शन के बारे में, जो सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। सीरीज़ पूरी तरीके से मनी हाइस्ट को कॉपी नहीं कर पाई, क्योंकि सीरीज़ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग दिया हुआ। सीरीज़ बहुत ही अच्छा अपने आप को मेंटेन करके रखती है, लेकिन बीच बीच में आपको लगेगा कि ये सीन तो काट देना चाहिए था। मतलब कि 4 एपिसोड में सीरीज बन जाती, ज़्यादा खामे खा ड्रामा दिखाया है। खैर, बात करते हैं सीरीज के एपिसोड्स की, तो सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं और करीबन एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। पर सीरीज काफ़ी स्लो पैटर्न पर चलती है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि काश ये और 20 मिनट छोटा हो जाता एपिसोड, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि मुझे सिर्फ सीरीज में चोरी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है और काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया है। और क्यों ना हो, 7 बिलियन की बात है, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाना इनका हक बनता था, वरना शायद मैं राइटर को खुली गालियां सुनाता। करीबन 7वें एपिसोड तक सीरीज अपने आप को घुमाती रहती है और अपने आप को कनेक्ट करती रहती है कि पहले क्या दिखाया था, अब क्या दिखाएंगे। तो ये सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट है। 8th एपिसोड में जाकर आपको पता चलेगा कि अच्छा चोरी अब होगी, ठीक है, और फिर 9th एपिसोड आपको थोड़ा सस्पेंस देकर आपका माइंड चेंज करेगा कि सीरीज बड़ी यूनिक थी। पर आखिरकार इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के बाद सीरीज हमें 8वें और 9वें एपिसोड में जाकर कुछ अच्छा दिखाती है, जो हमें सीरीज में यूनिक दिखता है और इसे देखने लायक बनाता है स्टोरी को। और हाँ, सारी बात छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि ये किसने फिनोमेना फैलाया है कि एक एपिसोड से लेकर 8th एपिसोड तक कुछ भी, कहीं से भी, कैसे भी देख लो, सीरीज आपको एंटरटेन करेगी। पर क्यों भाई, क्यों? मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए बस। मैं ही क्या, कोई भी बंदा अगर सीरीज को देख रहा है या किसी शो को देख रहा है या कोई मूवी को देख रहा है, तो वो सिर्फ उससे एंटरटेनमेंट की बात रखता है, ना कि एक चैलेंज ही कि मैं 8वां देखूं या चौथा देखूं या 5वां देखूं। मेरे जैसा बंदा तो सीरीज को देखते हुए यही सोचेगा कि पहले मैंने कौन सा देखा था एपिसोड और अब मुझे कौन सा देखना है, और मैं इस कंफ्यूजन के चक्कर में रहते हुए मैंने पहले से और 8वें एपिसोड को देखा है। और मैं भी आपको यही रिकमेंडेड करूंगा, पहले एपिसोड से 9th एपिसोड तक सीरीज वाइज ही देखें। सीरीज आपको समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। बाकी आप कहीं से भी कैसे भी देखते हैं, तब भी आपका यह नुकसान है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने अभी कौन सा देखा था और अब मुझे कौन सा एपिसोड देखना है। बाकी सीरीज में कोई ऐसा स्पेशल रोल नहीं है जो कोई आपको हाइप देता हो। सीरीज बाकायदा एक चोरी के ऊपर है और उस चोरी का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा यूनिक लगा। सीरीज को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, ये एक एंटरटेनिंग सीरीज है, पर अगर इसके 2-3 एपिसोड काट दिए जाते तो ये तब भी बहुत अच्छी होती। बाकी इस तरह के रिव्यूज़ के बारे में बात करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय श्री राम।